नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र सिंह सब में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 30 मई को जो है बीसीसी 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का, वो समाप्त हो चुका है। और आप सभी जो है काफ़ी परेशान हैं कि भैया जो पेपर आया था वो कैसा था, हार्ड था, ईजी था, मॉडरेट था, वो कैसा था। या जो भी छात्र छात्राएं 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि जो हमारा पेपर था 2026 का वो कैसा था, यानी पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। मैंने तमाम यूट्यूब चैनल्स देखे साथियों, तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी चैनल्स हैं सब जो है अपना जो है मार्केटिंग करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई बोल रहा है कि हमारे में से ये पढ़ाए हैं तो ये इतना क्वेश्चन टकरा गया, कोई बोल रहा है कि इतना पढ़ाए हैं तो इतना टकरा गया। लेकिन जो है दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट के हित में बात नहीं कर रहा है साथियों, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसा सच्चाई बताने जा रहा हूं। आपने भी अगर बीसीसी 2026 एग्जाम में बैठे हैं तो ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है साथियों। तो अगर आप चैनल पर आए हैं साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले बता दूं, आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर था वो 30 मई को समाप्त हो चुका है। अब मैं बताने आपको जा रहा हूं कि आपका जो पेपर का लेवल था वो कितना था, यानी किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 11 से पूछे गए थे या 12 से पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आप भी बीसीसी 2026 एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको भी लग रहा है कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उससे और लोग इंप्रेस हो और वीडियो को देखें। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स का। साथियों देखिए, फिजिक्स का जो पेपर था वो 2023, 4 to 2025, यानी 3 साल में ऐसा पेपर कभी भी नहीं आया था जितना हार्ड इस साल आया था। यानी फिजिक्स का जो पेपर था दोस्तों वो बहुत ही लेंदी था, और आपको जो समय दिया गया था 1.5 घंटा, वो 1.5 घंटा में कितना भी इंटेलिजेंट बचा होगा तो 1.5 घंटा में संभव नहीं है कि वो 100 में 100 क्वेश्चन बना पाए, क्योंकि उसमें प्रक्रिया ही इतना था दोस्तों। क्योंकि 20 मिनट जो आपका समय है वो क्वेश्चन पढ़ने और गद्यांश लिखने और तमाम चीज़ें में फोटो साटना, सिग्नेचर करना, इसमें जो है आपका 20 मिनट जो समय जो है ख़त्म हो जा रहा था। यानी आपके पास समय जो है बहुत ही कम बच रहा था। तो 1.5 घंटा में दोस्तों 100 क्वेश्चन बनाना फिजिक्स का ये पॉसिबल नहीं था। तो फिजिक्स का जो पेपर था दोस्तों वो बिल्कुल मतलब आप बोल सकते हैं लेंदी था, यानी बहुत ही टफ पेपर था। फिजिक्स का जो पेपर था वो कैसा था, तो ये हार्ड था। फिजिक्स का जो पेपर की हम बात करें दोस्तों तो ये हार्ड था, ठीक है। और इसमें हम बात करें कि देखिए 12 से इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिजिक्स में 12 से आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात कर लें, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से बात कर लें, उसमें भी अच्छे खासे चैप्टर थे। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादा चैप्टर था, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स के तो मत कहिए, मॉडर्न फिजिक्स से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, देखिए मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चन थे बहुत काफ़ी सारे पूछे गए थे। 11 से भी क्वेश्चन था, लेकिन अगर फिजिक्स में बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो 12 से था। 11 से जो है काफ़ी कम क्वेश्चन था। और हम बात करें दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, तो फिजिक्स में मात्र 5 ही क्वेश्चन जो थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे 95 क्वेश्चन वो सॉल्व करने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं जो फिजिक्स का पेपर है वो कितना हार्ड पूछा गया था। तो अगर आप फिजिक्स में साथियों, अगर आप फिजिक्स में 60 तक अगर 60 भी प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट किए हैं ना, 60 प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो आप समझिएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो रहा है। फिजिक्स में अगर आप 60 प्लस या 60 मैक्सिमम 55 भी अगर आप क्वेश्चन किया तो आपको डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर था वो टफ था। उसके बाद दोस्तों बात करें केमिस्ट्री का। देखिए केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी था दोस्तों। मैं केमिस्ट्री का जो पर्सनली बात करूँ तो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था काफ़ी ईजी था। केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन था जो 1 लाइनर क्वेश्चन था, और आप इसमें बच्चे जो है काफ़ी क्वेश्चन बनाए होंगे। देखिए फिजिक्स में जो केमिस्ट्री में बात करें दोस्तों तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से बहुत ही क्वेश्चन थे। और आप हम देखें तो 80% जो क्वेश्चन था साथियों, 80% जो क्वेश्चन था आपका 11 से पूछा गया था, ठीक है। बाकी 20% मात्र जो क्वेश्चन था वो आपका 12 से पूछा गया था, ठीक है। 80% जो क्वेश्चन था 11 से था, 20% जो क्वेश्चन था वो 12 से पूछा गया था, ठीक है। 12 में आपका सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। बाकी जितना क्वेश्चन था वो सारा 11 से क्वेश्चन था। तो केमिस्ट्री का जो पेपर था वो यही था। इसमें और आप 80 प्लस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। केमिस्ट्री में 70 प्लस भी आप अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वही दोस्तों हम बात करें बायोलॉजी का। देखिए बायोलॉजी का जो पेपर था वो भी काफ़ी इजी था दोस्तों। इसमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो आपका बायोलॉजी में भी हम अगर बात करें साथियों तो पेपर जो है इसका ईजी था। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन था बायोलॉजी में 80% जो आपका क्वेश्चन था वो आपका 80% नहीं 90% हम बोलेंगे साथियों, ठीक है। 90% जो क्वेश्चन था आपका बायोलॉजी में 11th क्लास से पूछा गया था, ठीक है।
मात्र 10% ही आपके जो क्वेश्चन थे वो 12th क्लास से पूछे गए थे। यानी हम बीसीसी का इस साल का जो वेटेज देखें वो सबसे ज़्यादा 11 से क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। बाकी एक सिर्फ एक फिजिक्स से ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जहाँ पे आपसे 12 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल हम एक बात करें साथियों, तो आपका जो फिजिक्स का पेपर था वो हार्ड था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ईजी था। और आप फिजिक्स में 60+ अटैम्प्ट किया है, केमिस्ट्री में 80+ और बायोलॉजी में आप 80+ या 90+ आप अटैम्प्ट किया है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन जो है निश्चित तरीके की एकदम हो रहा है, श्योर है कि हो रहा है। तो ये रहा दोस्तों पेपर एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर एनालिसिस होगा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।